हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रोमन ज्योग्राफर। इससे पहले हमने यूनानी ज्योग्राफर्स और ज्योग्राफिकल थॉट में यानी भारत से संबंधित जो प्राचीन भौगोलिक चिंतन था उसके बारे में पढ़ा है। तो जो रोमन ज्योग्राफर है उनकी ये विशेषता थी कि भाई यूनानी जो विचारक है वो तो सिद्धांतों पर अधिक बल देते थे, लेकिन जो रोमन विचारक हैं वो प्रैक्टिकली व्यू पर अधिक बल है वो देते थे, यानी इन्होंने सिद्धांतों के स्थान पर प्रयोग को ज़्यादा महत्व दिया। इनमें जो मुख्य थे वो थे स्ट्रेबो, टोल्मी, प्लिनी, सोलिनस, पोम्पोनियस मेला आदि। सबसे पहले जो है वो आते हैं स्ट्रेबो। स्ट्रेबो की चर्चा है वो हमने यूनानी भूगोलवेताओं वाले टॉपिक में भी की थी। इनकी एक विशेषता मैंने बताई थी कि भाई इनकी ये विशेषता थी कि ये रोमन होते हुए भी यूनानी भाषा में लिखते थे। पिछले वीडियो में बताया था। इनका जन्म है वो माइनर की अमेसिया में हुआ, लेकिन कार्य इन्होंने अलेक्जेंड्रिया में किया था। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इन्होंने रोमन होते हुए भी यूनानी भाषा का प्रयोग किया और ऐसा करने वाले ये प्रथम भूगोलवेता थे। इनकी 43 में से 17 पुस्तकें हैं वो भूगोल की थी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी वो थी ज्योग्राफिया। पहली दो पुस्तकों में भाई 17 पुस्तकें इन्होंने भूगोल की लिखी थी। तो पहली जो दो पुस्तकें थी उन्होंने होमर से उस समय तक की ज्योग्राफी के बारे में बताया है। होमर जो है वो एक यूनानी भूगोलवेता थे जिन्होंने जो है ओडिसी और इलियस जो है वो ग्रंथ लिखे थे। तो उनके समय से लेकर जो है वो अध्ययन किया है, जबकि 8 के अंदर यूरोप का वर्णन है, 6 के अंदर एशिया का वर्णन है और 1 के अंदर अफ्रीका का वर्णन है। ये भी हमें ध्यान में रखना है। स्ट्रेबो ने इसके बारे में हमें जानकारी है वो दी थी, यानी जो मुख्य रोमन भूगोलवेता है वो है स्ट्रेबो। स्ट्रेबो ने हमें जो जानकारी दी थी उनकी 43 में से 17 पुस्तकें भूगोल की थी, जिनके बारे में हमने अभी चर्चा की है। नेक्स्ट है टोल्मी। टोल्मी है उनका जो जन्म है वो 90 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने 168 ईस्वी तक जो भूगोल से संबंधित है वो कार्य किया था। तो क्लाडियस टोल्मी इनका पूरा नाम था। ये रोम साम्राज्य के सर्वाधिक विख्यात भूगोलवेता थे। तो रोम साम्राज्य के सबसे ज़्यादा विख्यात भूगोलवेता कौन थे? तो इसका उत्तर होगा टोल्मी। टोल्मी ने विश्व का मानचित्र बनाया था जो कि शंक्वाकार प्रक्षेप पर बनाया था। ध्यान में रखना है, टोल्मी ने विश्व का मानचित्र बनाया था जो कि शंक्वाकार प्रक्षेप पर बनाया था। और एक खास तथ्य, इसी मानचित्र को देखकर जो कोलंबस है वो उन्होंने भारत आने की सोची थी कि हम पूर्व से तो हमेशा जाते हैं, पश्चिम से जाएं। और वो पश्चिम से जब भारत आ रहे थे उसी समय, क्योंकि इनका जो मानचित्र था उसमें एशिया, अफ्रीका और यूरोप 3 ही महाद्वीप थे। उस समय तक अमेरिका के बारे में जानकारी नहीं थी। तो उसी मानचित्र के आधार पर जो है वो कोलंबस ने यात्रा की थी और वह जो भारत आने की बजाय अमेरिका पहुंच गया था। तो शंक्वाकार प्रक्षेप पर बना इनका मानचित्र प्रमुख मध्याह्न रेखा है जो काल्पनिक सौभाग्य द्वीपों से गुजरती है, कैनरी द्वीपों से गुजरती है। इनकी जो प्रमुख मध्याह्न रेखा है, इसमें मानचित्र में भारत को उसके वास्तविक आकार से छोटा दिखाया गया है, जबकि श्रीलंका को उस अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाया गया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, कई बार पूछा जा चुका है अल्माजेस्ट एम सिंटोक्सिस। ये जो पुस्तक है वो टोल्मी की है। गाइड टू ज्योग्राफी पुस्तक है वो भी टोल्मी की है, जो कि 8 खंडों में है। द आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी वह भी जो है वो टोल्मी की है। तो ये पुस्तकें हैं वो इनकी है। तो फ्रेंड्स, हमने उन्हीं तथ्यों का जिक्र किया है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। बस खास खास पॉइंटों की चर्चा है वो हम कर रहे हैं। पूरा जो विस्तार से है वो लगभग यहीं से प्रश्न है वो उठाए जाते हैं। आपके ये नेट और सेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं।
नेक्स्ट जो है वो है पोम्पोनियस मेला। पोम्पोनियस मेला, पोम्पोनियस मेला है वह स्पेन निवासी थे। पोम्पोनियस मेला है वे स्पेन निवासी थे। उनके बारे में हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इनकी 2 पुस्तकें थी जो मुख्य रूप से प्रसिद्ध थी। एक का नाम था कॉस्मोग्राफी, कॉस्मोग्राफी में ब्रह्मांड का है वो संक्षिप्त वर्णन है वो दिया गया है। दूसरा है डी कोरियोग्राफी। डी कोरियोग्राफी में पृथ्वी को 5 बड़े क्षेत्रों में बांटा गया है। तो अपने को इसमें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, मेन चीज़ें ये ध्यान में रखनी है, कॉस्मोग्राफी और डी कोरियोग्राफी ये पोम्पोनियस मेला की पुस्तकें है। तो पोम्पोनियस मेला की पुस्तक कॉस्मोग्राफी, डी कोरियोग्राफी, प्रश्न है वो यहीं से आ जाता है, कोई ज़्यादा इनके बारे में ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है प्लिनी। प्लिनी जो है उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो थी प्राकृतिक इतिहास की पुस्तक। यही सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है कि प्राकृतिक इतिहास की पुस्तक किसने लिखी थी, तो प्लिनी ने लिखी थी 37 खंडों के अंदर। इन्होंने पहले 2 खंडों में आकाशीय पिंडों का वर्णन किया ने अंतरिक्ष के संदर्भ में, तीसरे से छठे खंड में प्रादेशिक भूगोल का वर्णन किया है, 7वें से 11वें में जीव विज्ञान और मानव विज्ञान का, और शेष में वनस्पति शास्त्र के बारे में बताया है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, प्लिनी ने अपनी पुस्तकों में कौन से तथ्य हैं वो दिए हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद है, ये मुख्य थे हमने पढ़ चुके हैं हम लोग। उसके बाद में है वो भूगोल का है, वो डार्क एज आ जाता है, अंधेर युग है वो आ जाता है। अंधेर युग यानी इस समय भूगोल का जो है वो विकास ज़्यादा नहीं हुआ था, सिर्फ जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कुछ तथ्य थे जो धर्म पर आधारित, उन्हीं को सब कुछ मान लिया गया था, इसलिए उसको डार्क जो एज है वो कहते हैं। तो देखिए क्या था, रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात ईसाई धर्म का अज्ञान विचार जो है वो हावी होने लगा। इसमें क्या था, तस्तरीनुमा पृथ्वी है, यरूशलेम केंद्र माना गया, स्वर्ग है, टी-इनो मानचित्र बनाया गया, ये विचार है वो हावी होने लगे, इसीलिए इसको अंधेर युग है वो कहा जाता है। कोई यदि अपने तथ्य देता तो उसे इन विचारों के जो अवमानना के जुर्म में सजा दी जाती थी। और जब 17वीं शताब्दी में कोपरनिकस द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया, तब तक यही अवधारणा रही कि पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, अन्य खगोलीय पिंड है वो इसकी परिक्रमा करते हैं, ये धारणा है वो तब तक बनी रही जब तक गैलीलियो ने कोपरनिकस ने दूरबीन का आविष्कार किया था। तो ये चीज़ें हैं वो अपने को इसके अंदर ध्यान में रखनी है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। हालांकि भारतीय जो विचारक हैं उन्होंने काफ़ी विचार है वो पहले दिए थे, यहाँ तक कि जो है शुरुआत में यानी ईसा की शुरुआती शताब्दियों में ही ये बता दिया था कि जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य केंद्र में है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानकारी दे दी थी, घूर्णन बल के बारे में सारी जानकारी है वो दे दी थी, लेकिन इन्होंने जो है वो इन विचारों को नहीं माना। तो फ्रेंड्स ये था रोमन विचारक जो कि आपके नेट ज्योग्राफी, सेट ज्योग्राफी और कई एग्जामों से संबंधित है, जिसमें ज्योग्राफी को शामिल किया गया है, जिसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों एवं तथ्यों को शामिल किया है। एक तरह से सागर में गागर भरने की कोशिश की है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा इसके संदर्भ में हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।